हेलो जी, राम राम सारा ने सब लोग अच्छे हो, मस्त मौज में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इजी सा, राजस्थान हिस्ट्री का। राजस्थान के समाचार पत्र। राजस्थान के समाचार पत्र बहुत ही सरल सा टॉपिक है। 31 न्यूज़पेपर है, मतलब आपको इनको पढ़ना है और एकदम आसान तरीके से सारे याद भी हो जाएंगे आपको। तो पूरी क्लास ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। तो अंग्रेज थे, उनसे आने से पहले तो कोई न्यूज़पेपर ऐसी कुछ सुविधा थी नहीं। उनके आने के बाद में भारत में जो समाचार पत्र है तो वो छपने शुरू हुए। जैसे हमारे भारत है, उनका जो फर्स्ट पेपर है जैसे बंगाल गजट, तो वैसे ही हमारे राजस्थान का फर्स्ट समाचार पत्र कौन सा है, कब शुरू हुआ, तो इन सब के बारे में देखिए। तो जैसे स्टार्टिंग में अब हमारे राजस्थान गवर्नमेंट है या भारत गवर्नमेंट है तो वो कोई चीज़ या स्कीम निकालती है, तो वैसे ही पहले राजा महाराजा का राज था, उनकी अंग्रेजों के साथ संधियाँ थी, तो पहले सरकार थी वही ऐसे समाचार पत्र है उनको निकालती है। तो स्टार्टिंग में तो सरकारी बोलेंगे हम, राजा महाराजा वो जिनका जिस क्षेत्र का अधिकार है वो उनका राज्य हो गया। जैसे राजस्थान का फर्स्ट न्यूज़पेपर वो था मजहरुल सरूर। ये राजस्थान का हमारा फर्स्ट जो समाचार पत्र था वो था। तो पहले जो 3-4 समाचार पत्र हैं वो गवर्नमेंट के जैसे तो किसी स्टेट द्वारा निकाली गई। तो ये जो मजहरुल सरूर है ये 1849 ईस्वी में पब्लिश किया गया और यह भरतपुर राज्य द्वारा निकाला गया। फर्स्ट कौन सा है, मजहरुल सरूर, और 1839 ईस्वी में पब्लिश किया और भरतपुर राज्य द्वारा, और ये हिंदी और उर्दू दोनों में था, हिंदी एंड उर्दू। फिर आपको 2-3 न्यूज़पेपर एक साथ पढ़नी है। ये फर्स्ट याद हो गया। जैसे सेकंड है वो है जोधपुर गवर्नमेंट गजट। ये 1864 में जोधपुर राज्य द्वारा निकाला गया। जैसे ये भरतपुर राज्य द्वारा है तो ये जोधपुर राज्य द्वारा, और कब, 1864 में जोधपुर गवर्नमेंट गजट। जैसे 3 नंबर है हमारा मारवाड़ गजट। इनमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे जैसे समाचार पत्र हैं तो इनमें फैक्ट है कुछ एक, तो वो आपको सीधे सीधे याद रखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें। मारवाड़ गजट ये 1866 ईस्वी में। जैसे आपको 3 जो समाचार पत्र हैं वो एक साथ याद रखने, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, और 4 नंबर है मरुधर मित्र। ये भी कब का है, 1866, और जोधपुर। तो ये तीनों जोधपुर जो स्टेट है उनके द्वारा निकाले गए। ये 1864 है और ये दोनों 1866 ईस्वी में पब्लिश किए। क्लियर। जैसे ये मरुधर आपको नाम देख कैसे लगेगा, जैसे जैसलमेर साइड का, नहीं, नाम से नहीं है, तीनों पेर में याद रखना है, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट और मरुधर मित्र। ये तीनों जोधपुर स्टेट है उनके द्वारा 1864, 66, 66। और जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो है मजहरुल सरूर
पोर्शन आपको याद रखनी है 1849 और भरतपुर स्टेट द्वारा निकाला गया फेस्टिवल। फिर आगे है 5 नंबर, ये 3 पेर में याद करनी है, वो है उदयपुर गजट। नाम से पता चल रहा है उदयपुर है तो ये मेवाड़ स्टेट है, तो उदयपुर किस में आता है? मेवाड़ राज्य में। मेवाड़ में जैसे उदयपुर, चित्तौड़, आसिक, भीलवाड़ा, तो ये मेवाड़ स्टेट है, उनके द्वारा निकाला गया 1869 ईस्वी में एडी। ये जो उदयपुर गजट है तो ये 1869 में पब्लिश किया गया और 1879 में इसका नाम बदलकर सजन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया। सजन सिंह मेवाड़ में एक राजा हो रहे हैं तो उनके नाम पर। अब आप पूछ ली सजन कीर्ति सुधाकर किस समाचार पत्र उसका नाम है, तो उदयपुर गजट, और इसका 1879 ईस्वी में इसका नाम बदलकर सजन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया। और ये हमारे राजस्थान है उसका फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र है। साप्ताहिक जो फर्स्ट आगे तो इससे पहले न्यूज़पेपर थी वो क्या थी कि या तो मंथली या साप्ताहिक निकालते थे, कौन पढ़ता था इतना। तो ऐसे जो हमारा जो फर्स्ट साप्ताहिक पेपर पूछ ले तो वो है सजन कीर्ति सुधाकर यानी उदयपुर गजट, ये हमारा फर्स्ट है। फिर आगे एक याद रखना है 6 नंबर सर्वहित। उदयपुर से पता चल रहा है, ये 3 जोधपुर पेर में याद रखनी है आपको। फिर है सर्वहित, ये पब्लिश किया गया 1890 ईस्वी में, क्लियर। और ये बूंदी राज्य द्वारा निकाला गया। तो सर्वहित छोटा सा शब्द है, एक सर्वहित नाम है, तो एक छोटा सा शब्द है जिसे हाड़वती में आता है बूंदी, बूंदी राज्य द्वारा निकाला गया। कुछ ली सर्वहित कब पब्लिश, तो 1890। और ये एक ऐसा जो समाचार पत्र है जिसमें मुद्रण संख्या भी लिखी जाती थी। मुद्रण संख्या जैसे 12 पेज हैं तो फर्स्ट नंबर पेज, फिर सेकंड अगले पेज नंबर, ऐसे कुछ। तो मुद्रण संख्या वो लिखी जाती थी। कौन सा समाचार पत्र है? सर्वहित। आप सिर्फ सुनो ध्यान से, लिखना कुछ नहीं है, बाद में आप ऐसे ले सकते हो। जैसे सर्वहित, बूंदी, और ये न्यूज़पेपर है इसमें मुद्रण संख्या वो लिखी जाती थी। फिर आगे 7 नंबर, हम जितने भी ये पढ़े ये जैसे गवर्नमेंट है स्टेट उनके द्वारा निकाले गए हैं, जैसे सरकार जो राजा महाराजा है, तो जैसे माझा, हरूल, सरूल, जोधपुर गवर्नमेंट, मारवाड़, मरुधर, उदयपुर, जैसे मेवाड़, ये बूंदी, ऐसे स्पेसिफिक स्टेट के नाम आ रहे हैं। ये अब तक के 6 हैं वो सरकार के। जो अब हम न्यूज़ पेपर जो समाचार पत्र हैं वो पढ़ेंगे वो किसी व्यक्तिगत या एक अथॉरिटी के द्वारा निकाले गए हैं। आगे जितने भी पढ़ेंगे तो किसी एक व्यक्तिगत रूप से निकाले गए, तो उनके संपादक होगा, किसी का नाम होगा, किसी ने तो पब्लिश किया है। तो जो व्यक्तिगत रूप से निकाले गए हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो 7 नंबर पे हमारा राजपूताना अखबार। राजपूताना अखबार या इसको बोल सकते हैं रोस्तुल तालीम, रोस्तुल तालीम उर्दू में। तो राजपूताना अखबार या रोस्तुल तालीम ये निकाला गया 1856 ईस्वी में। और किसने निकाला? कन्हैयालाल शेटिया। ये सब नाम सुन रखे हैं आप सबने। और जयपुर से निकालना स्टार्ट किया। राजपूताना अखबार, कन्हैयालाल शेटिया, 1856 और जयपुर। क्लियर।
پھر اگلا نیکسٹ اخبار ہے 8 نمبر، تو وہ ہے ہمارا دیسی تیسی۔ 1849 سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور یہ 1856 پھر نیکسٹ ہے ہمارا دیسی تیسی۔ یہ پبلش کیا گیا 1882۔ ڈیٹ بڑھ رہی ہے، یہ 1890 میں آیا تھا شروعات والا۔ تو دیسی تیسی یعنی 82، ہتیسی 82، اور یہ نکالا گیا دیسی تیسی جیسے منا لال ورما، یعنی ننھی منی رائی دیس کے سپاہی، تو یہاں دیس کے سپاہی نہیں ہے، ہتیسی، دیس ہتیسی مطلب منا لال ورما، اور کب 1882، اور یہ پبلش کیا گیا اجمیر سے۔ زیادہ تر آپ سماچار پتر میں دیکھیں گے تو ایک فکس نام آئے گا، جو گورنمنٹ والے ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہیں، بھرتپور، جودھ پور، میواڑ اور بوندی 4 ہی، باقی سب میں لگ بھگ فکس ہے اجمیر سے پبلش ہوگا، کہیں پہ آئے گا جے پور اور کہیں جودھ پور، یہ اتنے نام آئیں گے۔ تو جو میگزیمم ہے وہ اجمیر سے پبلش ہوں گی، کیونکہ جہاں جو انگریز تھے ان کی جو چھاونیاں تھی بیاور ہے، تو یہ جو مین اڈا ہے ان کا وہ کہیں جے پور اور جودھ پور۔ جو دیس اتیسی جو سپاہی، تو دیس اتیسی ہے یہاں، یہ منا لال ورما اور 1882 اور اجمیر سے پبلش کیا۔ پھر نیکسٹ 9 نمبر پہ راجپوتانہ گزٹ۔ پیپر پڑھا ہے ہم نے وہ راجپوتانہ اخبار ہے۔ ایک گزٹ کا ہم نے پڑھا ہے جودھ پور گورنمنٹ گزٹ، یہ راجپوتانہ گزٹ، یہ پبلش کیا گیا 1885 میں، اور اس کو پبلش کرنے والے وہ ہے مراد علی بیمار۔ جو مولوی ہیں وہ مراد مانگتے ہیں بیمار ہونے کی، تو ایسے یاد رکھنا ہے جو مراد علی۔ تو راجپوتانہ گزٹ 1885، مولوی مراد علی، یہ بھی اجمیر سے ہی ہوگا، یہ 1882 میں تھا، یہ 1885۔ اجمیر یہ راجپوتانہ گزٹ ہے، اس کی ایک خاص بات ہے، تو یہ مولوی مراد علی جو بیمار کی اپادھی، اس میں کیا ہے کہ جو مراد علی ہے وہ انہیں پبلش کرتے ہیں، اور اس جو راجپوتانہ گزٹ جو سماچار پتر ہے، اس میں جو کسانوں کے ہت میں یا انگریزوں کے خلاف خبریں چھپی ہوئی، تو انہیں کیا ہے ایک بار جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مولوی مراد علی کو اس بار انہیں جیل بھیجا گیا تھا، اور یہ راجپوتانہ گزٹ ہے، اس سے ایک مہیلا جو پترکار ہے وہ جڑی تھی، ان کا نام ہے موتی بیگم۔ جو موتی بیگم نامک مہیلا ہے وہ اس راجپوتانہ گزٹ، تو اس میں کچھ خاص ہیں، جیسے جو مولوی مراد علی جو مولوی نے پبلش کیا ہے، تو ایک بار انہوں نے انگریزوں کے خلاف کیا آلوچنا کی ہوگی، تو انہیں ایک بار جیل بھی جانا پڑا۔ اور ایک مہیلا ہے موتی بیگم نامک مہیلا، تو پچھلے موتی بیگم نامک مہیلا کس سماچار پتر سے یا نیوز سے جڑی تھی؟ راجپوتانہ گزٹ۔ کلیئر، ہم نے پڑھ لی اب تک نیوز۔
10 नंबर हमारा न्यूज़पेपर है वो है राजपुताना हेराल्ड। देखो इंग्लिश का नाम लग रहा है ना हेराल्ड, हेराल्ड से याद रखना है आपको हनुमान सिंह। यानी हेराल्ड, हेराल्ड हनुमान, हनुमान सिंह। और ये पब्लिश किया गया जो राजपुताना गजट और ये राजपुताना हेराल्ड दोनों सेम से नाम है ना, राजपुताना उसमें फर्स्ट आ रहा है, तो ये दोनों 1885 में पब्लिश किए गए। और उसमें हमने पढ़ा कि मोती बेगम नामक महिला है वो समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी और एक बार वो जेल भी चली गई थी। तो राजपुताना उनमें कुछ खास फैक्ट हैं दोनों में, उसमें था कुछ, तो इसमें भी एक खास फैक्ट है कि ये फर्स्ट इंग्लिश पेपर, इंग्लिश पेपर का जो खबरें हैं जो न्यूज है वो इंग्लिश में छपी थी हनुमान सिंह ने। तो इंग्लिश में जैसे हिंदी में या कुछ उर्दू में तो उनके अंग्रेजों के कुछ समझ नहीं आएगा, पर आप सोचो इंग्लिश में कुछ बड़ी बड़ी हेडलाइन में या कुछ छाप रही हैं तो अंग्रेजों को सीधा सीधा समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश में पब्लिश किया था राजपुताना हेराल्ड, और किसने, हनुमान सिंह ने। और अजमेर से पब्लिश, और ये जो इंग्लिश एडिशन है इसमें राजनीतिक चेतना का संचार किया था लोगों में इंग्लिश में। जो राजपुताना हेराल्ड है, हेराल्ड शब्द आपको इंग्लिश का लग रहा है तो ऐसे सोचो ये था इंग्लिश में, और इसमें लोगों में जो जनता है उसमें राजनीतिक चेतना है उसका संचार किया, विकास किया। और स्पेशल बात है कि इसका तो संचार किया ही किया, और साथ में एक एजीजी है, एजीजी हम पढ़ेंगे जो क्रांति है उनमें, जैसे एजेंट गवर्नर टू जनरल, यानी एजीजी है एक पाउलेट, एक एजीजी है और एक प्रधानमंत्री है, जैसे दीवान होता है ना किसी राज्य का, राजा। तो जो प्रधानमंत्री है एक उनका नाम है सर प्रताप, ये है जोधपुर के। तो ये जो राजपुताना हेराल्ड जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसने क्या किया था, जो एजीजी पाउलेट और जो सर प्रताप प्रधानमंत्री है उनकी आलोचना की थी। देखो आप कितना साहस होगा हनुमान सिंह में, तो इनकी आलोचना की थी अंग्रेजों की, और साथ में राजनीतिक चेतना है उसका संचार किया लोगों में। तो आपको पूछ ली जैसे पाउलेट और सर प्रताप है उनकी आलोचना किस समाचार पत्र में की थी, राजपुताना हेराल्ड, हेराल्ड मतलब इंग्लिश एडिशन, और राजनीतिक चेतना, और इसमें पाउलेट और सर प्रताप है जो जोधपुर का, अन्य आलोचना की थी। 1885 अजमेर और 1885 में राजपुताना गजट, ये दोनों 1885 में। यहाँ तक क्लियर। और 11 नंबर हमारा अगला समाचार पत्र है वो है राजस्थान समाचार। हम कब से पढ़ रहे हैं राजस्थान के समाचार, राजस्थान के समाचार, तो लोग इस नाम से राजस्थान, जैसे अब आता है ना राजस्थान पत्रिका वैसे राजस्थान समाचार। ये पब्लिश हुआ था 1889 ईस्वी में, और पब्लिश करने वाले थे जैसे कोई व्यक्तिगत अथॉरिटी जिनके पास पैसे हैं या फिर कोई, उनमें से वो लोग हैं वो फिर समाचार पत्र में निकालने लग गए। तो इनको पब्लिश करने वाले हैं वो मुंशी समर्थदार। और अजमेर आपको बताया फिक्स है, अजमेर
मैक्सिमम अजमेर है, कहीं जोधपुर या फिर जयपुर आए। तो जो समर्थदान है वो इतने समर्थ थे कि उन्होंने बोला मैं पूरा राजस्थान को यह समाचार सुनाऊंगा। तो उन्होंने निकाल दिया राजस्थान समाचार 1889 ईस्वी में। अब आपको इतनी सारी सन आ रही है तो लेकिन बार बार रिपीट करोगे आप सीक्वेंस से, जैसे 85 में 2 है, ऐसे याद रखो। राजपूताना 2 नाम आ रही है, सेम फर्स्ट, तो राजपूताना हेराल्ड और राजपूताना गजट। राजस्थान समाचार है, इन पूरे राजस्थान को समाचार सुनाने में समर्थ कौन था? समर्थान चारण। तो उसके लिए 89 है, 1889। ये इतना समर्थ था कि पूरे राजस्थान को समाचार तो सुनाए। ये याद रखने के लिए पूरे राजस्थान को समाचार। ये पहले साप्ताहिक पेपर था और बाद में इतना समर्थ था कि इसने दैनिक कर दिया इस 1904 में। मतलब सप्ताह में एक बार आता था, फिर दिल्ली आने लगा कि मैं दिल्ली की जो न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा कि मैं इतना समर्थ हूँ, इसलिए इसका नाम है समर्थदान चारण। याद रखना है, राजस्थान पूरे को कौन सुना रहा है? समर्थदान। वो समर्थ है तो दैनिक भी आएगा। 1904 में पहले ये साप्ताहिक था, फिर दैनिक हो गया। यहाँ तक क्लियर? हमने 11 जो पेपर हैं वो पढ़ लिए। अब तक आप देख सकते हैं राजस्थान के समाचार, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आप एसएससी ले सकते हो। सर्वहित जैसे ये गवर्नमेंट वाले सब, तो फर्स्ट भरतपुर है, फिर 3 जोधपुर की और 1 मेवाड़ है, 5 है ये। जैसे 6 है पर 1 भरतपुर, जैसे फिर 3 आ गए जोधपुर, 1 उदयपुर है, 1 बूंदी। सर्वहित छोटा सा सर्व है, मतलब बूंदी। फिर आगे जो इंडिविजुअल है वो है जैसे राजपूताना, गजट और हेराल्ड। जैसे उससे पहले देश हितैषी, सिपाही नहीं हितैषी, मतलब BSc मुन्नालाल वर्मा। और जो राजपूताना रोज तो तालीम है वो 1856। ये सन भी याद रह जाएंगे आप, साथ साथ याद करोगे तो। फिर जैसे राजपूताना, गजट और फिर हिराए और राजस्थान समाचार, यहाँ तक क्लियर कर लिए हमने। और जो हमने राजस्थान समाचार पत्र पढ़ा है उसमें 1-2 फैक्टर है। इस पहले इसमें सिर्फ आर्य समाज की खबरें आती थी, लेकिन बाद में राजनीतिक खबरें भी आने लगी। और 1896 में इसमें 3 सन है। एक तो 1904 में जो दैनिक कर दिया, फिर 1896 में अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड है उसको हटा दिया था, क्योंकि इस समाचार पत्र ने उसकी आलोचना की। अब हमने 4 जो पेपर है वो एक साथ पेड़ में पढ़नी, आपको याद भी हो जाएंगे, जैसे 12, 13, 14 और 15। जैसे सुनिए, अगला हमारा जो 12 नंबर न्यूज पेपर है वो है राजस्थान केसरी। किसी ने पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़े हैं तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान सेवा संघ, जो भी जो संगठन में राजस्थान में बने हैं तो उनके बारे में। तो जो राजस्थान सेवा संघ है, जो उसमें जो उनके चलाने वाले या उनमें जो भी नाम है वो सब यहाँ है कि उस सेवा संघ की खबरें जो जनता तक पहुंचाने के लिए पेपर भी निकालने होंगे, कि जैसे ऐड करने के लिए। तो वैसे जो राजस्थान एक समाचार पत्र है उसका नाम है राजस्थान केसरी, और ये अक्टूबर 1920 में पब्लिश किया गया। अक्टूबर 1920। और किसने किया? विजय सिंह पथिक ने।
विजय सिंह पथिक है उसने अक्टूबर 1920 में इसको पब्लिश किया। इसकी स्टोरी क्या है आप देखो, जैसे ये फर्स्ट टाइम वर्धा, आप सुन पहले फिर ये तो समझ आ जाएगा आप लिख लेना। तो वर्धा से महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा से प्रकाशित किया विजय सिंह पथिक, और इसका नामकरण है केसरी। वो केसरी सिंह बाराट आपने नाम सुना हो, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया, क्योंकि इनके और इन जो संगठन है जैसे विजय सिंह पथिक, कन्यालाल केसरी सिंह बाराट, जमुनालाल बजाज हुई, और जो रामनारायण चौधरी है, ये सब उनका जो संगठन है वही सब मिलके काम कर रही है, चला रही है समाचार पत्र। तो विजय सिंह पथिक ने इसको पब्लिश किया और नामकरण केसरी सिंह बाराट के नाम पर। और जो भी पेपर निकालती हैं तो प्रिंट करती है, उनका पैसा खर्चा तो आता है, जैसे अब हमारे अखबार आता है तो 5 रुपये शायद। तो जो सहायता की वित्तीय सहायता वो थी जमुनालाल बजाज। कितने नाम आ गए इसमें, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बाराट, जमुनालाल बजाज। तो संपादक हो गए विजय सिंह पथिक, ये ऊपर हमने पढ़ लिया पहले। उप संपादक जैसे को जैसे राम नारायण चौधरी। तो फिर ये पब्लिश किया था वर्धा से। फिर क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक है वो आ गई अजमेर महाराष्ट्र से, वहाँ पे वो आंदोलन वगैरह में भाग ले रहे थे किसानों के साथ। तो वो आंदोलन करने में बिजी थे, तो कुछ दिन फिर वर्धा में इसको संपादन किया या फिर पब्लिश किया वो थे सत्यदेव विद्यालंकर। इसको प्रकाशित किया बाद में विजय सिंह पथिक ने बोला अजमेर ले आओ इसको, मतलब यहीं से अब अखबार है वो छापेंगे। तो कालांतर में इसे अजमेर से प्रकाशित किया। फिर इन्होंने सोचा नहीं, इसको बंदी करते हैं और कोई नए समाचार पत्र निकालते हैं नए नाम से। तो 1922 में इसको बंद कर दिया गया। 20 में 2 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर 1920 में विजय सिंह पथिक उसने शुरू किया इस समाचार पत्र को, और 1922 में बंद कर दिया गया। और फिर उन्होंने सोचा इसको बंद करके एक नए अजमेर लिया, एक नए नाम से शुरू करेंगे। एक नए नाम से शुरू किया, वो थी नवीन राजस्थान। तो 1922 में उसको बंद किया तो इसको शुरू किया। तो शुरू करने वाला कौन है? विजय सिंह पथिक, क्योंकि राजस्थान केसरी इससे रिलेटेड है सारे आगे वाले जो विचार पढ़ेंगे ये पैर में पढ़नी है। तो 1922 में इसको शुरू किया, इसे अजमेर से प्रकाशित किया। चलिए आज के लिए इतनी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से। 15 और रहे हैं।